इनका भाई से रिश्ता होता है, वैसे ही यहाँ पर कुछ रिश्ता दिखाया गया है। और दूसरी तरफ है पोस्ट मास्टर जो कि कलकत्ता से बिलोंग करता है, बट वो अपने घर को बहुत मिस कर रहा है, टॉल बिल्डिंग्स को मिस करता है। और दूसरी तरफ है रतन जो कि ऑर्फनेज है, वो उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो पोस्ट मास्टर में अपनी फैमिली देखती है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों के बीच का कैसा कन्वर्सेशन होता है और कैसा इनका रिलेशनशिप होता है। चलिए हम शुरू करते हैं स्टोरी को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई भी वीडियो समझना है तो आप मेरे जीमेल पर मुझे जीमेल कर सकते हो, मैं उस चैप्टर को ज़रूर बनाऊंगी। जैसे ये चैप्टर किसी एक स्टूडेंट ने जीमेल ही किया है। तो शुरू करते हैं। देखिए हम स्टोरी पढ़ेंगे अबाउट द कंपेनियनशिप बिटवीन टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। तो डिफरेंट जिनका नेचर है, डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट कंप्लीटली कंट्रास्टेड है एक दूसरे से, उनके बीच की दोस्ती के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बीच के साथ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पोस्ट मास्टर उसने अपनी ड्यूटी ले ली विलेज ओलापुर में, एंड वहाँ पर एक इंडिगो फैक्ट्री है और जो कि एक विलेज के पास है। और इसका जो प्रोपाइटर है, मतलब इस फैक्ट्री का जो मालिक है, वो इंग्लिश मैन है। और इंग्लिश मैन है तो उस टाइम में बहुत पावरफुल होती थी इंग्लिश मैन, तो उसने मैनेज किया है कि वो एक पोस्ट ऑफिस वहाँ पर इस्टेब्लिश करवा दिया है। और ये जो पोस्ट मास्टर है, क्योंकि वो कलकत्ता से आया है, तो पोस्ट मास्टर को ऐसा फील होता है जैसे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ बॉक्स है, जैसे आउट ऑफ वाटर इन दिस रिमोट विलेज। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे वो इस दूर विलेज में तड़प रहा है। रिमोट मतलब क्या होता है, दूर। तो उसका जो ऑफिस है और जो लिविंग रूम है वो कम्प्लीटली डार्क थेस्ट शेड में है। थेस्ट शेड मतलब जहाँ पर छाया रहता है, भूसा वगैरह से बना हुआ जो घर रहता है उसे थेस्ट बोलते हैं। तो ये जो है ना, नॉट फार फ्रॉम ग्रीन, नॉट फार फ्रॉम ग्रीन मतलब ग्रीनरी है चारों तरफ, पॉन्ड है, एंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई डेंस ग्रोथ, और डेंस ग्रोथ है चारों तरफ। नेक्स्ट देखिए, ये जो इंडिगो फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, इनके पास थोड़ा ही लिटिल लीजर टाइम होता है। लीजर टाइम मतलब खाली टाइम, और इनका ऐसा कोई डिज़ायर भी नहीं है कंपनी फॉर डिसेंट फोक, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर वो कम्प्लीटली डिसेंट है, वो पढ़ा लिखा है, पोस्ट मास्टर के पोस्ट पर है, तो ऑफकोर्स उसका एक अलग स्टाइल है रहने का जो कि इस वर्कर्स के साथ मैच नहीं कर सकता है। और बिकॉज पोस्ट मास्टर एक कलकत्ता बॉय है, तो वो उतना सोशलाइज भी नहीं होता। जो अर्बन के पर्सन्स होते हैं वो रूरल लाइफ में जल्दी से सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, तो वो स्ट्रेंजर्स के साथ अपना टाइम अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाता है। ही अपीयर्ड इधर इग्नोरेंट और एम्बैरेस्ड, तो ऐसा लगता है जैसे, तो जब कभी भी वो उन स्ट्रेंजर्स के साथ मिक्सअप होने का कोशिश करता है तो या तो वो एरोगेंट लगता है, बहुत गुस्से वाला लगता है, या फिर वो एम्बैरेस्ड लगता है। तो सो हैविंग लिटिल कंपनी, बिकॉज उसके पास कंपनी नहीं है और ज़्यादा टाइम है, इसीलिए वो क्या करता है, कभी कभी पोएट्री लिखता है। हिज पोएम्स यूजुअली एक्सप्रेस्ड, और उसके जो पोएम्स है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है यहाँ पर, उसके जो पोएम्स है वो ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं कि अगर आपको सच्ची संतुष्टि, कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है, जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं, तो अगर हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो सकता है अगर कोई भी पर्सन, तो वो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने लाइफ को शेकिंग करते हुए पत्तों को देखिए, क्लाउड्स को देखिए, मतलब नेचर में आपको खुशी मिलेगी। इसकी पोएट्री ये सजेस्ट करती है। बट गॉड नोज, लेकिन भगवान को पता है, अगर एक जीनी आ जाए अरेबियन नाइट से एंड अपीयर्ड एंड कट डाउन ऑल द ट्रीज, और अगर वो जितने भी ट्रीज़ हैं ना वो सब कट कर दे और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दे, रोड्स बना दे, और बहुत बड़ा रास्ता, मतलब जो एकदम सिटी लाइफ होती है वैसा अगर कर दे, दैट वुड ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द क्लाउड्स एंड स्काई, और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दे कि आपको स्काई भी नहीं दिखाई दे, क्लाउड्स भी नहीं दिखाई दे, तब ये जो यंग सिटी ब्रेड जेंटलमैन है, मतलब ये जो पर्सन है जो सिटी से बिलोंग करता है, हु वॉज नाउ मोर डेड दैन अलाइव, तो वो क्या हो जाएगा, वो मोर अलाइव हो जाएगा, उसमें ज़िंदगी जीने की एक इच्छा आ जाएगी, वुड कम बैक टू लाइफ, और वो जो अभी एकदम डल फील कर रहा है वो बहुत अच्छा फील करेगा। तो ये उसकी पोएट्री क्या सजेस्ट करती है और वो एक्चुअली क्या फील करता है, ये कंट्रास्ट यहाँ पर दिखाया गया। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट मास्टर की सैलरी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, छोटी है, इसीलिए वो अपना खाना खुद ही बनाता है। हाँ, वो रतन के साथ शेयर करता है खाना, जो कि एक ऑर्फन गर्ल है विलेज में, और 12-13 साल की है, और जो उसके ऑड जॉब्स को थोड़ा बहुत काम कर देती है उसका। इवनिंग में जब कभी भी जब स्मोक बिगिन टू कर्ल अप, मतलब जब धुआं जो है ना, क्योंकि गांव है तो सभी लोग अपना खाना वगैरह गोबर वगैरह से ही बनाते हैं, तो वो क्या करता है, जब कभी भी धुआं जब गोल गोल घूम के ऊपर की तरफ जाता है, एंड द सिकाडाज चर्प्ड इन द एवरी बुश, और हर जगह जब ये एक इंसेक्ट होता है जिसके विंग्स होते हैं, तो वो जब
चहचहाने लगता है, उसकी जब आवाज़ आने लगती है तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने लैंप जलाता है और रतन को बुलाता है। रतन थॉट दो द गर्ल वुड बी वेटिंग आउटसाइड फॉर हिज कॉल। अब देखिए दूसरी तरफ ऑर्फन गर्ल जिसका दुनिया में कोई नहीं है, वो बाहर वेट करती है लेकिन कभी भी जताती नहीं है कि वो वेट कर रही है। इंस्टेड ऑफ कमिंग इन एट वंस सी वुड आस्क, और एक बार में नहीं आती है और क्या बोलती है, डिड यू कॉल मी दादा, क्या आपने मुझे बुलाया, व्हाट आर यू डूइंग, तो वो पूछता है तुम क्या कर रही हो, पोस्ट मास्टर पूछता है। तब वो क्या बोलती है, हाँ मुझे किचन जाना है और जाकर थोड़ा लाइक लकड़ी वगैरह जला के खाना बनाना है। तो ये बोलता है छोड़ो किचन की आग को एक बार रहने दो, तुम एक काम करो, लाइट दिस लैम्प फर्स्ट, तुम पहले इस लैम्प को जला दो। वो ऐसा बोला करता था। यहाँ पर देखिए वुड हम लोग जनरली फ्यूचर के लिए लगाते हैं, लेकिन कभी कभी पास्ट की बातों को शो करने के लिए भी वुड का यूज़ होता है। वाइल शी डिड दिस द पोस्ट मास्टर वुड स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन विथ हर, तो जब कभी भी वो लैम्प जलाने का तैयारी कर रही होती है तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, एक कन्वर्सेशन छोड़ देता है उसके साथ, जिसका वो ऑलवेज पूछता है उससे, डू यू रिमेंबर योर मदर रतन, क्या तुमको तुम्हारी मम्मी याद है। तो देखिए ये जो कन्वर्सेशन था ना इनका, ये एक फर्टाइल सब्जेक्ट था। मतलब रतन जो कि ऑर्फन है उसे भी अपनी फैमिली के बारे में बात करना बहुत पसंद है, और दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर जो कि अपने आप को अकेला फील करता है, वो भी जस्ट लाइक ऑर्फन ही फील करता है, तो उसे भी ये सारी बातें करना पसंद है। तो रतन रिमेंबर करती है अपनी मदर को वीगली, मतलब उतना क्लियरली याद नहीं है, लेकिन उसके फादर उसे बहुत पसंद करते थे, उसे याद आता है सब कुछ विविडली मतलब एकदम क्लियर तरीके से। तो रतन स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाती थी। जैसे स्क्वाट क्या होता है, ऐसे पाँव के बल पर बैठना, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पर। तो वो बैठ जाती है और वो सारा मेमोरीज को रिकाउंट करती है जो कि उसके माइंड में क्राउडेड है, मतलब जमा हुआ है। सी रिमेंबर्ड हर यंगर ब्रदर, उसे अपना छोटा भाई याद आता है, कैसे वो लोग पॉन्ड के किनारे खेला करते थे ट्विग से मेक बिलीव फिशिंग रॉड। और ये ट्विग जो ऐसा होता था ना, मानो कि ये क्या है, फिशिंग रॉड है, मतलब मछली पकड़ने का जो लाइक जो रॉड होता है उसके लिए। तो नेक्स्ट देखिए वो लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं हाफ फॉरगेटन इंसिडेंट्स के बारे में, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को वो लोग भूल जाते हैं, और ऑलवेज ऐसे ही करते करते बहुत लेट हो जाता है। उसके बाद पोस्ट मास्टर है ना बहुत लेज़ी फील करता है कि वो कुक नहीं कर पाएगा, एंड रतन क्या करती है, जल्दी से फायर जलाती है और जलाकर ब्रेड वगैरह थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती है। दिस अलॉन्ग विद द कोल्ड रेमिनेंट्स, और इसके साथ जो कोल्ड रेमिनेंट्स मतलब जो ठंडा खाना जो सुबह का बचा हुआ था, जो बासी रहता है, उस वो उन लोगों के लिए खाने के लिए इनफ होता है। और कुछ इवनिंग्स में पोस्ट मास्टर जो है ना बात किया करता है अपने घर के बारे में, अपनी मदर्स के बारे में, सिस्टर्स के बारे में। ये ऐसी मेमोरीज है जो बहुत उसको डिस्टर्ब करती है, बहुत हंट करती है, और अनेबल टू टॉक अबाउट इट इन द प्रेजेंस ऑफ द मैन एट द फैक्ट्री। अब देखिए इतना बड़ा पर्सन अगर घर के लिए इतना ज़्यादा लॉन्गिंग डिज़ायर दिखाएगा तो सभी लोग हंसेंगे कि यार आप तो बड़े हो गए हो, ग्रोन अप हो गए हो, अब आपकी क्या ये सारी बातें करते हो। तो फैक्ट्री में तो पोस्ट मास्टर किसी के साथ बात नहीं कर सकता है, रिकॉल तो करता है, और ये क्या करता है बहुत अलाउड वे में, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से खुल के एक सिंपली यंग गर्ल के सामने, मतलब एक 12-13 साल की बच्ची है जो उसे ऑफकोर्स जज नहीं करेगी, तो वो उसके सामने बोलता है। एंड सो इट केम अबाउट दैट द गर्ल टू एल्यूडेड टू देम एज मदर ब्रदर एंड सिस्टर एंड फेल्ट दैट सी हैड नोन देम ऑल हर लाइफ। और उसके बाद देखो ये जो लड़की है इसे ऐसा फील होता है कि जैसे ये इतनी बार मेंशन किया गया उसके सामने, ऐसा लगता है कि जैसे वो सबको जानती है, इन सब की मेमोरी उसके माइंड में आ गया है, और एकदम इसी तरीके से वो इन सब की बातों को सुनती है। सी हैड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ईच ऑफ देम पेंटेड इन हर लिटिल हार्ट, और सब के बारे में उसके मन में क्या है, एक कंप्लीट पिक्चर है, बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनती है वो सब कुछ। नेक्स्ट देखिए एक दोपहर को क्या होता है, जब बारिश होने लगती है, कूल सॉफ्ट ब्रीज बहती है, एंड पोस्ट मास्टर जो है ना लिस्टलेस फील करता है, मतलब बहुत उसे ऐसा लगता है कि अब वो अपने घर के बिना रह नहीं पा रहा है, और उसके पास करने के लिए भी कुछ नहीं रहता है। द शिमर ऑफ दिस फ्रेशली वॉश्ड लीव्स एंड द रिट्रीटिंग रेन क्लाउड्स मेड हिम लॉन्ग। तो ये जो खुशबू आ रही थी, ये वॉश्ड लीव्स की, बारिश की जो खुशबू होती है, और जो क्लाउड्स जो पीछे हट रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, तो वो अपने घर वालों को बहुत याद कर रहा था, और वो सोच रहा था, ओह इफ ओनली सम kindred soul were near, just one loving human being who I could hold near my heart, he thought। और वो सोचता है कितना अच्छा होता है कि मेरे जो काइंडर्ड पर्सन्स जो है, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, काश वो मेरे आसपास होते और जिनको मैं अपने लाइक जिनके पास में रह सकता है। ही थॉट, वो ऐसा सोचता है।
नेक्स्ट देखिए, यही सोचकर जब वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो वो वापस क्या करता है, साइड मतलब क्या होता है, गहरी सांस छोड़ना, और उसके बाद वापस से आवाज़ लगाता है, रतन हु वाज ईटिंग अनराइप गोवा सिटिंग अंडर द गोवा ट्री। और रतन जो कि वो क्या कर रही थी, कच्चे अमरूद खा रही थी, अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर वो ब्रीथलेसली, मतलब उसे इतना अच्छा लगता है कि वो उसे बुला रहा है, बिकॉज उसे भी केयर पसंद है। तो वो क्या बोलती है, वी आर यू कॉलिंग दादा, तो क्या आप मुझे दादा आप क्या मुझे बुला रहे थे। मैं आपको एक बात और बता दूं, दैट दादा वेस्ट बंगाल में भाई को बोलते हैं। ओके, ये मैंने थोड़ी देर बताया, उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं खुद वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो दादा वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है भाई के लिए। ओके, या फिर अपने से बड़ों को भी बोला जाता है दादा। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ टीचिंग यू, ये क्या बोलता है कि मैं सोच रहा था तुम्हें कुछ पढ़ा देता हूँ, पोस्ट मास्टर ये बोलता है। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून वो उसे अल्फ़ाबेट सिखाता है। रतन जो है ना बहुत जल्दी डबल कॉन्सोनेंट्स तक पहुँच गई थी। डबल कॉन्सोनेंट्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिसमें 2 टाइम्स कॉन्सोनेंट आते हैं। और एक क्लाउडी मॉर्निंग था एंड पोस्ट मास्टर के जो लिटिल प्यूपिल, मतलब जो रतन जो है वो वेट कर रही थी डोर के आउटसाइड पर कि वो उसे बुलाए। इट गोट लेट, लेकिन आज पोस्ट मास्टर उसे बुला ही नहीं रहा था। बट ही नेवर कॉल्ड आउट फॉर हर। स्लोली सी एंटर्ड द रूम, वो क्या करती है, चुपके से भीतर जाती है और देखती है कि पोस्ट मास्टर जो है ना बेड पर ऐसे लंबा लेटा हुआ है। स्ट्रेस्ड मतलब लेटा हुआ लंबा। ओके, स्ट्रेस्ड मतलब एक्चुअली फैला हुआ होता है, बट यहाँ पर होगा कि वो लेटा हुआ है। सी थॉट ही वॉज स्लीपिंग, अब वो सोचती है कि वो सो गया है। तो वो क्या करती है, टिप टोइंग मतलब दबे पाँव से वापस रूम से बाहर आने लगती है। इतने में ही आवाज़ आता है और पोस्ट मास्टर बोलते हैं रतन। तो फिर हमेशा की तरफ ये वही सेंटेंस दोहराती है, वी आर यू स्लीपिंग दादा, क्या आप सो रहे हो। तो आई डोंट फील वेल, ये बोलता है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तुम एक काम करो, मेरे फोरहेड पे हाथ लगाओ और चेक करो कि कहीं मुझे बुखार तो नहीं है। इन हिज इलनेस ही रिमेंबर्ड हिज मदर, अब उसे बुखार है और वो अपनी मदर को और सिस्टर को मिस कर रहा है, जिनके कंफर्ट भरे हाथ प्रेजेंस उसके लिए बहुत सूदिंग होते। रतन क्या करती है, स्टेप्ड इनटू द रोल ऑफ द मदर। अब रतन एकदम उसकी मदर के जैसे बिहेव करती है। वो विलेज के डॉक्टर को बुलाती है और उसको प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन वगैरह देती है, उसके लिए खाना बना के देती है। और काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाता है कि पोस्ट मास्टर जो है ना रिकवर करता है एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लीव द बेड, और इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अब वो बेड छोड़ पाता है। नो मोर ऑफ दिस ही डिसाइडेड, बिकॉज उसे अच्छा ही नहीं लग रहा है। पोस्ट मास्टर इस विलेज में मेंटली फिजिकली कैसे भी फिट नहीं हो पाता है और वो सोचता है कि आई मस्ट गेट अ ट्रांसफ़र, मुझे ट्रांसफ़र लेना ही पड़ेगा। वो कैलकाटा ऑफिस में राइट करता है एक लेटर और बोलता है कि मुझे ट्रांसफ़र दे दो क्योंकि मुझे यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। रिलीव फ्रॉम हर नर्सिंग ड्यूटीज़, रतन वंस अगैन टुक अप हर ओल्ड प्लेस आउटसाइड द डोर। क्योंकि अब पोस्ट मास्टर जो है वो बेटर हो चुका था, तो रतन क्या करती है, अपने पुराने रोल में चली जाती है। जैसे उसके घर के बाहर बैठा करती थी वैसे ही बैठ जाती है। लेकिन अब पोस्ट मास्टर जैसे उसे फैमिलियर तरीके से पहले बुलाया करता था, अब बुलाता नहीं है। सी वुड फॉर्टाइवली पीप इन टू फाइंड द पोस्ट मास्टर इधर सिटिंग ऑन हिज चेयर और लाइंग ऑन हिज बेड। तो जब कभी भी वो झाँक कर देखती है ना तो उसे पता चलता है कि या तो वो चेयर पर बैठा है या फिर वो बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ है, स्टेयरिंग एब्सेंट माइंडेडली। और स्टेयरिंग मतलब क्या होता है, ऐसे ही एक टक लगातार देखते रहना, तो वो एब्सेंट माइंडेडली देखता है। रतन जो है वो वेट करती है उसके लिए। पोस्ट मास्टर वेटेड फॉर अ रिस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन। रतन उसके लिए वेट कर रही कि कब पोस्ट मास्टर मुझे कॉल करेगा, लेकिन दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर वेट करता है अपने एप्लीकेशन के लिए। द गर्ल लर्नड हर ओल्ड लेसन्स ओवर एंड ओवर अगेन। जो कुछ भी पोस्ट मास्टर ने सिखाया था, डबल कॉन्सोनेंट वाली बात जो अभी ऊपर हुई थी, वो फटाफट बार बार उसे पढ़ती है और पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लेती है। And she was afraid that when he finally called for her, she might be found wanting in the double consonants. वो बार बार इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो अपना इम्प्रेशंस जमाना चाहती है और वो सोचती है कि कहीं अगर मुझे पोस्ट मास्टर बुलाए और मेरे सामने पूछ ले तो कहीं उसे ऐसा तो ना हो कि वो ऐसे वर्ड्स डबल कॉन्सोनेंट्स वाले ना बता पाए। एट लास्ट एक सप्ताह बीत जाता है और उसके बाद पोस्ट मास्टर बुलाता है विद अ हार्ट ब्रीमिंग विथ इमोशंस। रतन रस्टेड। अब वो उसका जो हार्ट है ना, ब्रीम मतलब क्या होता है, एकदम लाइक ऊपर तक भरा हुआ, और रतन के मन में बहुत सारी इमोशंस है। रतन तुरंत जाती है और पूछती है, वी आर यू कॉलिंग मी दादा, क्या आप मुझे बुला रहे हो। पोस्ट मास्टर क्या बोलता है, हाँ मैं कल जा रहा हूँ और
इस पर रतन के तो लाइक होश उड़ जाएंगे बिकॉज शी इज़ वेरी अटैच टू हिम। और वो पूछती है कि कहाँ दादा, आप कहाँ जा रहे हो? तो ये बोलता है आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। व्हेन विल यू कम बैक? तो आई एम नॉट कमिंग बैक। वो बोलती है कि आप कब आ रहे हो? और ये बोलता है कि मैं कभी भी नहीं आ रहा हूँ। आज इस स्टोरी को मैं यहीं तक रखती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल, और बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय करते रहिए न्यू वीडियो।